करते हैं थोड़ा रिकॉर्ड। चले, अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5a = 125 है। इसका सादा तरीका तो यही है ना कि हम इनके बेसिस सैम करें। बेसिस सैम करने का तरीका ये है कि अब आप 5 को तो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन 125 को आप चाहें तो कर सकते हैं। और आपको मैंने कहा भी था शुरू में कि 1 से लेके 20 तक स्क्वायर और क्यूब याद कर लें। तो आपको याद होना चाहिए ये कि ये एक्चुअली 5 × 5 × 5, या यू कह ले 5 पावर 3 का आंसर है 125। विच मीन्स कि वी कैन कन्वर्ट 125 इंटू 5 पावर 3। यहाँ से अगला रूल हमारा निकलता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है, या यूं कह लें फिर हम बेसिस को खत्म कर देते हैं, पावर को एक दूसरे के बराबर रखते हैं। तो ए की वैल्यू आई 3। ठीक है, लेकिन उसने ए की वैल्यू नहीं पूछी। अगर तो वो ए की वैल्यू पूछता मैं ये रख देता a = 3। उसने पूछा 3a - 1, तो मैं क्या करूंगा 3a - 1। उसके बाद 3 ए की जगह क्या आएगा, वो जो मैंने वैल्यू निकाली थी 3 की, 3 - 1, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 - 1, एंड अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 8। ठीक है। अब सनाउल्ला, आपने 14 निकाला था मेरे ख्याल से, अब क्लियर हो गया ये। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले फिर आगे बढ़ते हैं। जी, इसको देखें जल्दी से। अम, इसको करते हैं ट्राई। इसमें भी वही करें, पहले आप एक्स की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, उसके बाद के ये सारे मसले हैं। इस क्वेश्चन में मैंने खुद आपको तीन चीजें दी हुई हैं। एक, जस्ट एक्स भी बताओ मुझे, x - 1 भी बताओ मुझे, और 2x भी बताओ। ठीक है। ये करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता चले कि एग्जाम में वो जस्ट एक्स भी पूछ सकता है, वो चाहे तो x - 1 एग्जैक्टली वही पूछ सकता है, चाहे तो उसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई भी करवा सकता है। ठीक है, या पहले हमने जैसे दिखा था 3a - 1 में, तो ये एक पूरा ऑपरेशन भी करवा सकता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, पहले हम करेंगे 3 पावर x - 1 = 729 को। अगेन इसको कन्वर्ट करें 3 पावर में, तो ये 3 पावर 6 हो जाएगा। जी, 3 पावर 6 होगा। ठीक हो गया। इसको हम कर देते हैं 3 पावर x - 1 = 3 पावर 6। वही रूल अप्लाई करते हैं, बेस कैंसिल कर देते हैं, x - 1 = 6 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आएगी 7। क्यों? क्योंकि 6 ये था, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1, विच अल्टीमेटली मीन्स के x = 7। ये फर्स्ट पोर्शन था हमारा, ये वाला, ये आ गया x = 7। x - 1 क्या था, उसको तो आगे जाके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो हमें यहाँ मिल गया था, x - 1 दैट वाज 6। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमें मिल गया, x - 1 = 6। उसके बाद था 2x। 2x को हम निकालते हैं, 2x = 2 इंटू एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, ये वाला 7। तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14। तो 2x = 14। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, तो तीनों हमें मिल गए। ठीक है, अभी आप जल्दी से मुझे बताएं कि 3x + 1 क्या होगा इसका, सेम क्वेश्चन का। जी, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, अभी भी गलती कर रहे हैं आप लोग। ये होगा 3 × x की वैल्यू थी 7। ठीक है, +1 विच मीन्स 21 + 1 विच इज 22। ठीक है, चले एक और ट्राई करें, जल्दी से मुझे बताएं कि 5x - 5 क्या होगा, सेम क्वेश्चन में। सिर्फ पुट करना है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। अब ठीक जा रहे हैं, अब ठीक जा रहे हैं, गुड हो गया। 5 × 7 -5 विच मीन्स के 35 - 5 एंड दैट इज 30। ठीक है, अब इसमें एक और चीज ऐड कर ले कि ये भी हो सकता है कि वो आपसे ये करवा के पूछ ले कि 3 पावर x + 2 क्या बनेगा। ठीक है, ये भी करवा सकता है, तो अब आप बताएं जल्दी से। यानी कि वो कहेगा 3 पावर x - 1 = 729, देन ये सब कुछ नहीं होगा, इसकी जगह होगा देन दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो फिर आप करके देखें। जी, उसूल वही है कि पहले आप x निकालें, x आपका आ जाए तो फिर जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। x 7 आया था हमारा,
ठीक है। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, 3 का पावर 7 + 2, क्यों, क्योंकि x की जगह 7 आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 पावर 9। अब 3 पावर 9 या तो उसने ऑप्शन पावर में रखे हैं, तो फिर तो जिंदगी आसान है कि 3 पावर 7 है भाई, सेकंड ऑप्शन है 3 पावर 9 है, सी ऑप्शन 3 पावर 11 है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि उसमें इस टर्म को भी एग्जैक्ट वैल्यू में रखा होगा, जैसे 3 पावर 6 था 729, तो इसे 3 पावर 9 की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो वो या तो एग्जैक्ट उस वैल्यू को रखेगा या पावर में रखेगा। ठीक है, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। चलिए इसी क्वेश्चन में से मुझे जल्दी से बताएं, एक्स स्क्वेयर क्या होगा। यानी कि वो कहता दिस एंड देन की जगह पूछ लेता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। 79, जबरदस्त, सॉरी 49, जबरदस्त। ठीक है, आपने क्या किया, 7 का स्क्वायर कर दिया एंड दैट इज 79। चले इतना इनफ है मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। ये बिल्कुल सादा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बताएं कि द वैल्यू ऑफ 10 पावर 130 डिवाइडेड है ये, ठीक है। ये डिवाइड की सिंबल है, यानी कि अगर मैं इसको लिखता वैसे तो ये बन जाता 10 पावर 130 डिवाइडेड बाय 10 पावर 126 इक्वल्स टू व्हाट। ये सवाल है आपसे। आपका आंसर तो पावर में आएगा, लेकिन उसने पावर में आंसर की ऑप्शन नहीं दी, उसने दिए एग्जैक्ट नंबर्स में, तो आप भी एग्जैक्ट नंबर में बताएं कि इसका ऑप्शन क्या बनेगा। मारवी गुड, हसीबा गुड। चलिए इसका मतलब सेंस मिल गया आपको, मैं इसको करवा देता हूँ भाई। एक्सपोनेंट में बेसिक रूल ये था कि जब दो बेसिस सेम होंगे और अगर वो डिवाइड में होंगे, दो बेसिस सेम भी हैं भी डिवाइड में, तो फिर हम क्या करते हैं कि पावर्स को कर देते हैं माइनस, यानी कि 130 माइनस 126 हो जाता है, विच इज 10 पावर 4। अब 10 पावर 4 का मतलब होता है 10,000। ठीक है, ऐसे ही है, ये है ना भाई, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो वन वहीं रख दें, चार जीरो बढ़ा दें, विच इज 10,000। ठीक है, सो द आंसर विल बी बी ऑप्शन, 10,000। ठीक है, तो यहां से ना आप ये भी देखते चले कि आपको शायद कुछ एफर्ट करने पड़े। ठीक है, यही अच्छा 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता, 10 पावर 126 डिवाइडेड बाय 10 पावर 130, तो हमारा आंसर क्या आता। अच्छा ये ऑप्शंस भी हटा दें, ये ऑप्शन नहीं होंगे, फिर आपका बन जाता, पहले तो ये कर ले चलें, या तो यूं हो जाता 10 पावर-4, या इसको आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं 1/10 पावर 4। अब लिखने के तरीके में बता रहा हूँ, या तो ये ऑप्शन रखता वो, ठीक है, या 1/10 पावर 4 रखता, या इसको रखता 1/10,000, ये भी इसका ऑप्शन हो सकता था, या अल्टीमेटली इसको ये डेसिमल में भी रख सकता था। अब आप मुझे जल्दी से बताएं डेसिमल में इसको कैसे रखता, 1/10,000 को। ठीक है सनाउल्ला मारवी, सनाउल्ला आप भी एक जीरो बढ़ा दिया, पहले ठीक था। बल्कि ना इसको सिंपली मैं 2-3 स्टेप करके समझा देता हूँ कि 1/10 होता है तो हम क्या करते हैं, 0.1 के बराबर है। द रीजन इज कि नीचे जो है वन के बाद जीरो कितने हैं, जितने जीरो हैं उतने बाद हम पॉइंट के बाद एक नंबर रख देते हैं। अब यही अगर होता 1/100, तो हम क्या करते हैं जी, 0 पॉइंट, पहले जीरो रखते हैं फिर वन रखते हैं, ठीक है, दो डिजिट्स आ गए, एक जीरो हम खुद देते हैं अपने हाथ से। यही अगर 1/1000 होता है तो हम क्या करते हैं, 0 पॉइंट, अब दो जीरो इजाफी देके फिर वन देते हैं। ठीक है, क्योंकि तीन जीरो है तो पॉइंट के बाद तीन नंबर हमें इन्हें रखने हैं, यही उसूल फॉलो करें तो 1/10,000 क्या हो जाएगा, वन, सॉरी, 0.10, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, फिर वन आएगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं आंसर रखने के। सही है,
इसको देखिए जल्दी से, सिंप्लीफिकेशन है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एक स्टेप तो हमने कर लिया, इनको कन्वर्ट कर लिया। 9 स्क्वायर को हमने किया 3 पावर 2, बाहर जो स्क्वायर हमने रखा है वो ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई बाय 18 को हमने कन्वर्ट किया 2 इंटू 9, जिसको हम कर सकते हैं 2 इंटू 3 पावर स्क्वायर में। ठीक है, और 18 के बाहर पावर 4 था, तो वो हम वहीं पे रख देते हैं। अब डिवाइडेड बाय 3 पावर 16, वैसे का वैसा ही छोड़ दें। ऊपर सिंप्लीफिकेशन अगर आप करें ना तो ये हो जाएगा 3 पावर 2 टू द 4, ये पावर रूल अप्लाई हो रहा है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पावर हो और ब्रैकेट के अंदर किसी बेस के ऊपर कोई पावर हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 2 टू द 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटू, यहाँ पे ये जो पावर है, अगर आपने पावर रूल पढ़े हो, A इंटू B पावर 3 है, लेट से बाहर है M, तो ये M अंदर आके इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों को इक्वली। तो यहाँ पे भी वही चक्कर होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के पावर से, विच इज नथिंग, तो मतलब 1 है, तो ये 2 पावर 4 हो जाएगा। इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 विच इज 8। ठीक है, अपॉन में अगेन 3 पावर 16। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 3 यहाँ पे भी है, मल्टीप्लाई में इधर भी 3 है, तो अगर दो पावर मल्टीप्लाई में हो तो बेसिस मल्टीप्लाई में हो और वो सेम हो, तो पावर रूल ये कहता है कि उनके पावर्स को ऐड कर दें, यानी कि 4 + 8 कर दें इंटू 2 का पावर 4। अपॉन में 3 पावर 16 को मैं जस्ट कैरी करता आ रहा हूँ अपने साथ, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई फिलहाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 8 + 4 विच इज 12 इंटू 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 16, तो ये हो जाएगा 2 का पावर सेम नीचे हो जाएगा 3 का पावर 16 - 12 विच इज 2 पावर 4 अपॉन 3 पावर 4। अब आंसर आपका क्या होगा, हो सकता है क्या का आंसर हो 2 पावर 4 अपॉन 3 पावर 4, दैट इज ऑल्सो राइट। हो सकता है कि उसने आंसर रखा हो 16 अपॉन 81, ठीक है, कन्वर्ट करके रखा हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि उसने पावर कॉमन ले लिया हो, यानी कि 2/3 होल पावर 4 रखा हो। ठीक है, तो ये चार मेजर पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें वो आंसर ऑप्शंस में रख सकता है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन समझ में आई, किसी को कोई मसला, कोई दुख, कोई परेशानी? ऑल सेट, क्लियर हो गया? ठीक हो, ठीक है, चलिए मैं इसको फिर मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताएं जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट? जी, करें आप जब तक। जी, तो ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फाइंड करने के ना दो तरीके हैं। एक ये है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, विच इज लाइक 5/6 है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, एक तरीका ये है, वो भी वैलिड है, अगर आप वो करें तब भी ओके है। ठीक है, यानी कि अगर आप 5/6 को डिवाइड करेंगे तो 6 की टेबल इस पे जाएगी 0 पॉइंट, ये 50 हो जाएगा, तो 8 छक्का 48 है, 8 तो बचेगा 2 छक्का 8, ठीक है, 0.833 ये आएगा। ठीक है, 5/6 का। सिमिलरली 8/9 का भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, दैट विल बी 0.888। तीसरा है 10/13 का, वो भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, जो आएगा आपका 0.769 एंड आगे जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट कौन सा हुआ जी, इनमें से लार्जेस्ट 8/9। ठीक है, इन्हीं में से अगर मैं स्मॉलेस्ट पूछूं तो ये स्मॉलेस्ट हुआ। ठीक है, वैसे देखने में लग ये रहा था कि शायद 10 और 13 बड़े नंबर है तो ये शायद बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा एक तरीका ये है डेसिमल में कन्वर्ट करने का, जो कि समटाइम्स हेक्टिक हो सकता है। तो दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि आप क्या करें, इनके ले लें एलसीएम। ठीक है, जो नीचे वाले नंबर्स हैं ना, उनके ले लें एलसीएम, लाइक 6। अच्छा इसको चलिए मैं लिख देता हूँ, 5/6 है, 8/9 है, 10/13 है। 2 मिनट के लिए अज्यूम करें यहाँ पे प्लस है
और इनका आपने लेना है एलसीएम। ठीक है, तो 6, 8, 6, 9, 13 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से मुझे करके दें आप लोग। 13 तो सेम रहेगा, उसको छोड़ दे। 6 और 9 का जो एलसीएम आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करें 13 के साथ। जी, कहाँ गुम हो गए आप लोग। चले 6 और 9 के एलसीएम मैं ले लेता हूँ जल्दी से। टू की टेबल 9 सेम। ठीक है, बिट्टे की छठी करना 18 ये आया। एलसीएम 13 का होता तो 13 की टेबल एंड में वन टाइम जाती, विच मीन 18 × 13 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो वो बन जाएगा 234। ठीक है, एलसीएम है 234। अब आपने करना ये है 234, आपने करना ये है कि सारों की बेस 234 कर दे किसी तरीके से। ठीक है, अब वो कैसे होगा, वो सिंपल है कि यस 234 होगा बिल्कुल। यहीं से कर, यहाँ से याद आया। ठीक है, तो भाई चले स्टेप हम बता देते हैं कि बाद में शायद कोई देखे तो, कि पहले हमने वही प्लस वाला एप्लीकेशन लगाया तो एलसीएम आया 234। उसी एलसीएम को हमने कंटिन्यू किया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे ये आंसर्स आ गए। इनके बीच में प्लस थे जो कि हमने हटा के इनको इंडिविजुअली रखा। ठीक है, वो प्लस का सिंबल हमने जस्ट इसलिए लिखा था ताकि हम इम्पैक्ट देख सकें, हमें करना नहीं था एडिशन। उसके बाद हमने सेपरेटली 234 के साथ डिनोमिनेटर सारे रखे। अब हमने ये उसूल तय किया, और ये हमेशा ऐसा ही होता है कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जितना करीब होता है वो उतना ही लार्ज वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे 5/6 0.8 समथिंग देगा, 4/6 0.6 समथिंग देगा, 3/6 एग्जैक्टली 0.5 देगा, और इससे जितना पीछे जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो जितना न्यूमरेटर के करीब उतना बड़ा, जितना न्यूमरेटर से दूर उतना छोटा। यही रूल अब हम यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो सबसे छोटा नंबर है 180/234, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। यानी कि हमने कन्वर्ट 180/234 किस नंबर को किया था, 10/13। ठीक है, विच अल्टीमेटली मीन्स कि 10/30 सबसे छोटा है। ठीक है, और लार्जेस्ट कौन सा है जी, लार्जेस्ट है 208 वाला। ठीक है, क्योंकि वो 234 के इन तीनों में से सबसे ज्यादा करीब है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये सबसे बड़ा है, यानी कि 8/9। ठीक है, अगर लार्जेस्ट पूछा जाए जो कि इस क्वेश्चन का पार्ट था वो है 8/9। आगे मैंने एक क्वेश्चन रखा था सेम इसी नंबर्स पे, वो था स्मॉलेस्ट का, तो स्मॉलेस्ट हमारा हो जाता है 10/13। ठीक है, इसको मैं अगर, खैर चले ये वर्किंग भी आ गई, जिनको देखना हो तो हमने ये वर्किंग की थी। ठीक है, उसके बाद ये सिंबल्स हमने हटा दी जस्ट। जी, तो इस क्वेश्चन में अगर लार्जेस्ट पूछा गया था तो वो हमारा आ गया 8/9। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाएं, अब मैंने लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा जी, जो कि डिनोमिनेटर से जितना दूर हो, यानी कि 180/234, जो कि इस नंबर का कन्वर्जन था 10/13 का, तो स्मॉलेस्ट जो है वो 10/13 है। ठीक हो गया। अब इसी चीज को याद रखें, इससे ही रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है, दैट इज अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मैंने लेक्चर अपलोड की हुई है, वो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। सादा ये है, असेंडिंग ये है कि कोई नंबर बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग होगा, और एक और वर्ड आएगा आगे जाएंगे तो वो होगा डिसेंडिंग, जिसका मतलब है डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऑर्डर बताऊं सादा लफ्जों में तो 7, 9, 10, 12, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, यानी कि डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीजिंग। इसी को अगर मैं रखता तो ये हो जाता 12, 10, 9, 7। ठीक है, अच्छा ये हमने समझ लिया। तो फ्रैक्शन में ये कैसे होगा, फ्रैक्शन में ये करने से पहले हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फाइंड करना जरूरी है, वो हम कर चुके। ठीक है, तो असेंडिंग मीन्स के सबसे पहले स्मॉलेस्ट,
फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट था हमारा 10/13, कॉमा, बीच वाला नंबर था 5/6, तो 5/6। देन सबसे लार्जेस्ट कौन था 8/9। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर इसका हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो ये रहा डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको आपको ट्राई कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, अब आप क्या करेंगे, बड़ा वैल्यू रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा वैल्यू। ठीक है, चले जी, इसको अब ट्राई करें थोड़ा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि x+1/x इज इक्वल टू 3, तो x² + 1/x² किस चीज के बराबर होगा। अगेन इस पे अपलोडेड है लेक्चर, आप वो देख लीजिएगा। इसको थोड़ा हम क्विकली करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया आज। तो पहला स्टेप इसमें ये होता है कि आप क्या करते हैं, जब भी x² + 1/x² पूछा जाता है, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था, कि ये बचता है x² + 2 + 1/x² इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आएगा। हमें चाहिए x² + 1/x², ये प्लस का 2 एक्स्ट्रा का है, जिसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, विच अल्टीमेटली मीन्स के x² + 1/x² इज इक्वल टू 9 - 2, यानी कि 7 हमारा आंसर आएगा। सो x² + 1/x² इज इक्वल टू 7। ठीक है, उसी लेक्चर में मैंने प्लस और माइनस का जो ट्रिक बताया हुआ है, उसको भी भले आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आपके भी आंसर ठीक ही हैं जिन्होंने भेजे हैं। अच्छा, अब है x⁴ + 1/x²। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक स्टेप आपने किया जब आपने x + 1/x इक्वल टू 3 रख के होल स्क्वायर किया, उसको आपने किया सॉल्व, जो कि आपका आ गया था। अभी हमने किया x² + 1/x² इज इक्वल टू 7। यहाँ से जब आप x⁴ पे जाएंगे ना, तो एक दफा फिर से स्क्वायर करना पड़ता है, तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन उस लेक्चर में मैंने ये इन डेप्थ समझाया हुआ है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴ +2 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये प्लस का 2 इक्वल टू उस साइड आएगा, तो ये 47 बन जाएगा। ठीक है, ये सादा सादा से क्वेश्चन है। अच्छा, अब भी, अब बीच में मैंने जस्ट माइनस रखा है, अब इसको जल्दी से आप लोग ट्राई करें। थोड़ा ध्यान कीजिएगा, यहाँ पे पहले प्लस चल रहा था, अब माइनस है, इसका इम्पैक्ट आएगा। आई गेस कि ठीक किया है, इसको मैं करता हूँ। अब अगेन ट्रिक याद है तो वो ट्रिक लगा दें, अदरवाइज सिंपल ये है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन करें, तो ये हो जाएगा x², इस टाइम माइनस का 2 आएगा, +1/x² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आएगा। इसको मैं ज्यादा डिफाइन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी चीजें अपलोडेड हैं और आपको दी गई हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे रोक लीजिएगा, अदरवाइज ये चीजें हमारी पड़ी हुई हैं। जी, तो ये -2 एक्स्ट्रा है, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा x² + 1/x² इज इक्वल टू 9 + 2, जो कि 11 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको वो थोड़ा ट्राई करें।
अब है x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सिक्स, फिर है x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फाइव। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा जी, इस पे सोचिए एक मिनट। मारवी गुड। ठीक है, इसको मैं अब ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला भी कहा जाता है, वो बराबर होता है ए प्लस एक प्लस ब्रैकेट होता है, एक नेगेटिव का ब्रैकेट होता है। सेम अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पे, कि ये बराबर होना चाहिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब मुझसे उसने पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिस थिंग। ठीक है, और उसने ऑलरेडी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, दैट इज सिक्स, इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स भी गिवन है, दैट इज फाइव। तो बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा सिक्स फाइव जा थर्टी, आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी। ठीक है, अब इनमें से ये लास्ट क्वेश्चन था, इनमें से मैं एक दो और चीजें बता दूं। हो सकता है कोई एक मिसिंग रखता, यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को वो रखता अननोन, और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को रखता वो लेट से सेवन, और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को वो रखता लेट से फोर्टी टू। तो फिर आपसे अगर ये पूछा जाता तो तब भी आप वही फॉर्मूला लगा के जो अननोन है उसकी जगह आप सिंप्लीफाई कर सकते थे। ठीक है, तो ये कैसे होता जी, ये मैं जस्ट लिख लेता हूँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ पे होता इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। अब ये गिवन है फोर्टी टू। ठीक है, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये गिवन है फोर्टी टू, ये भी गिवन है सेवन, ये अननोन है, तो इसको अननोन ही रखें। सिंप्लीफाई करें, इस सेवन को इधर ले आएंगे तो ये सेवन फोर से फोर्टी टू से डिवाइड होगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेवन वन सेवन सिक्स टाइम, तो इसका आंसर सिक्स आ जाएगा। सिमिलरली हो सकता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स मिसिंग हो और बाकी दो चीजें गिवन हो। ठीक है, ठीक है इशिका, आई विल सेंड यू द लिंक, तो उसमें से आप फर्दर चीजें भले क्लियर। ठीक है, नो इश्यूज नो इश्यूज। चले, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ ऑफ कर देता हूँ।